आज हमारी कोर्ट में एक ऐसा मामला आया जो बहुत विचलित करने वाला है। ये अजय कुमार त्रिपाठी हैं। इन्होंने एक आरटीआई लगाई थी। आपने आरटीआई कब लगाई? 22/8/2022 को मैंने आरटीआई लगाया। 22/8/2022 को उन्होंने आरटीआई लगाई। जन सूचना अधिकारी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी। मामला कुछ इस तरह है कि इनकी बहन है प्रियमदा त्रिपाठी, जिनकी शादी करीब 15 वर्ष पहले आशुतोष द्विवेदी नाम के व्यक्ति से हुई थी। ये पूरा मामला नाऊ मुंडा गांव का है, जो सुकरौली विकास खंड में पड़ता है। तहसील हाटा और जिला कुशीनगर है। मूल मामला यह है कि जो मैंने पत्रावली देखी उससे ये पता चला कि शादी के 1.5 साल बाद ही जो है पति पत्नी में खटपट हो गई। और खटपट के बाद, हालांकि तब तक उनका आधार कार्ड बन चुका था, जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है आधार कार्ड में, प्रेमदा पत्नी आशुतोष द्विवेदी, गांव नाऊ मुंडा, विकासखंड सुकरौली, तहसील हाटा, कुशीनगर। खटपट होने के बाद मामला थोड़ा बिगड़ा। आशुतोष द्विवेदी ने तलाक का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें ये तय हुआ है कि प्रेमदा जो पत्नी आशुतोष द्विवेदी हैं, उनको 5,000 रुपये मासिक जो है हर्जा खर्चा दिया जाएगा और वह उसी घर में रहेंगी जिस घर में वो ब्याह करके आई हुई है। लेकिन अब उसके बाद जो है, जैसा कि अजीत त्रिपाठी ने बताया कि आशुतोष द्विवेदी ने शादी भी कर लिया, उनके बच्चे भी हैं और वो गोरखपुर में रहते हैं। ये मामला मुझे लगा कि इस मामले को थोड़ा गंभीरता से सुनना चाहिए और इनकी बहन प्रियमदा के साथ जो है न्याय होना चाहिए। और इनका केवल ये कहना है कि वहाँ के परिवार रजिस्टर में प्रियमदा का नाम दर्ज हो जाए। इनके पास शादी कार्ड भी है। परिवार न्यायालय का वो आदेश भी है, जिसमें ये कहा गया है कि 5,000 रुपये, जैसा कि इन्होंने बताया, 5,000 रुपये मासिक जो है हर्जा खर्चा देने का आदेश है। और उनको उस घर में रहने के लिए, पुलिस को रहने के लिए की सुविधा के लिए पुलिस का निर्देश भी दिया गया है। जैसा कि इनका कहना है कि इनकी बहन वहीं उस परिवार में रहती है। अब इनका और इनकी बहन का ये डिमांड है कि उनका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाए, ताकि वो ये सिद्ध कर सकें कि आशुतोष द्विवेदी से उनकी शादी हुई है। हालांकि ये ऑलरेडी सिद्ध है, लेकिन यह है कि उस परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने से इनका कानूनी पक्ष और मजबूत हो जाएगा और ये अपने हक के लिए विधि सम्मत तरीके से लड़ सकती हैं। तो जिन्होंने आरटीआई लगाई है वो हमारे साथ हैं। आप बताइए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर, हमने डाक के माध्यम से एक आवेदन प्रेमदा अपनी बहन के माध्यम से सुकरौली ब्लॉक को सेक्रेटरी के नाम से पोस्ट किया, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और कोर्ट के आदेश की कापी भेजी थी, नाम कुटुंब रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए। उसके बाद लगभग 6-7 महीना बीतने के बाद मैंने जानने की कोशिश की कि क्या नाम दर्ज हुआ है कि नहीं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के सीएम पोर्टल के माध्यम से जानने की कोशिश की। वहाँ से हमें सूचना मिली कि इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, वो 1 सप्ताह के अंदर जो उचित होगा वो कर दिया जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करूं। 7/2/2022 के सीएम पोर्टल पर एक जवाब जो है हमारे सामने तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी द्वारा दिया गया है। इसमें लिखा गया है, आईजीआरएस पर दर्ज ऑनलाइन संख्या 40019222002762, जो कि श्रीमती प्रियंबदा, ग्राम पंचायत नाऊ मुंडा, विकासखंड सुकरौली द्वारा इस आशय का शिकायत पत्र दिया गया है कि परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के संबंध में कहा गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस शिकायत की जांच 1 सप्ताह के अंदर करके जो सही होगा उसे कर दिया जाएगा। ये सहायक विकास अधिकारी यानी एडीओ पंचायत ने ये 9/11/17, क्यों यही है जी, 9/11/17 को ये इनको जवाब दिया था, अजय कृष्ण त्रिपाठी को। लेकिन तब से लेकर के अब तक इस मामले में
जैसा कि अजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि कोई प्रगति नहीं हुई। अब आगे मामला बताइए। इसके बाद हमने 22/8/2022 को अ, जन सूचना अधिकारी खंड विकास अधिकारी विकास खंड सुकरौली को एक सूचना मांगी, जो कि आईजीआरएस पे जो सूचना मिली थी कि इस शिकायत की जांच के 1 सप्ताह के अंदर करके जो सही होगा उसे कर दिया जाएगा। यह यदि सही है, यदि हाँ, तो की गई कार्रवाई की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद वहाँ के जो सचिव थी उन्होंने सूचना दी, किंतु जो मांगी गई बिंदुओं के अनुसार सूचना नहीं मिली। उसके बाद हमने प्रथम अपीली अधिकारी को सूचना लगाई। फिर वहाँ से श्रीमान प्रथम अपीली अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को आदेशित करते हुए 1 सप्ताह के अंदर सूचना उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी, तय सीमा बीत जाने के बाद भी हमें सूचना प्राप्त सही अनुरूप सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद श्रीमान सूचना आयोग लखनऊ के लिए हमने सूचना लगाई। उसके बाद 26/6/2023 को पहली तारीख हुई। वहाँ पे उस दिन मैं उपलब्ध था, जबकि प्रतिवादी की तरफ से कोई उपलब्ध नहीं था। फिर श्रीमान ने मामले को सुना और सुनने के बाद अगली तारीख आज यानी कि 15/9/2023 रखी और आज मैं भी उपलब्ध हूँ और प्रतिवादी पक्ष भी उपलब्ध हैं और मामले को सही से अच्छे से सुना गया। अब मैं जो ग्राम पंचायत सचिव आई हैं, शंकरावती साहू जी नाम है इनका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरा मैटर आपके पास जब आया जी सर, तो आपने क्या किया और इसमें विधि सम्मत तरीके से क्या होना चाहिए, पूरा विस्तार से आप बता सर सकते बता हैं। रहे हैं। सर हमको जन सूचना के माध्यम से जी 25/8/2022 को एक लेटर मिला जिसमें जन सूचना मांगा गया था। उसमें प्रथम बिंदु था आवेदक का नाम, जो कि लिखा हुआ था अजय कृष्ण त्रिपाठी। दूसरा बिंदु था पिता का नाम, श्री रामवचन त्रिपाठी लिखा हुआ था। तीसरा बिंदु एड्रेस, रामवचन त्रिपाठी जी का पता लिखा हुआ है। चौथा बिंदु मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और 5वां बिंदु में मांगी गई सूचना का ब्यौरा दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि आईजीआरएस संख्या इतना इतना के तहत एक शिकायत मतलब किया गया था, उसका प्रतिलिपि भी साथ में लगाया गया था, जो मुझे उपलब्ध कराया गया। फिर 6वां बिंदु लगाया था, क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है? नहीं, मतलब शिकायतकर्ता द्वारा खुद उसका जवाब लिख दिया गया था, जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मांगा क्या गया। तो हम अपने से खंड विकास अधिकारी महोदया से बात करके फिर उनके द्वारा कहा गया कि आप पहले शिकायतकर्ता से बात कर लीजिए, उसके बाद जो मांग रहे हैं उसको दीजिए। फिर हम अजय कृष्ण त्रिपाठी जी से बात किए फोन से। फिर इनका कहना था कि मुझे वो परिवार रजिस्टर चाहिए, जिसमें पूर्व सचिव द्वारा ये कहा गया था कि अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, मैं उसको देखना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे द्वारा उनको 24/9/2022 को परिवार रजिस्टर की एक प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गई सूचना के तहत। ये परिवार रजिस्टर मेरे पास है, परिवार रजिस्टर की कॉपी जो आपने दिया है गया। उस परिवार रजिस्टर में उस परिवार के सारे लोगों का नाम है जी, लेकिन यह आशुतोष द्विवेदी का नाम नहीं है, जो हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। जरा आप बताइए इनका नाम क्यों नहीं है? सर जब ये सूचना मांगा गया था, उसके बाद परिवार रजिस्टर में नाम खोजा गया जी। फिर पता चला कि उनके मुखिया का नाम मार्कंडेय है और उनके पिताजी अक्षयवर। फिर परिवार रजिस्टर में इसको खोजने के बाद पता चला कि इसमें आशुतोष जी का नाम अभी तक नहीं चढ़ा गया है। हाँ। वही प्रतिलिपि हम जन सूचना में उपलब्ध करा दिए, क्योंकि बिना घर के किसी सदस्य के द्वारा नोटरी बयान हल्फी के हम किसी का नाम परिवार रजिस्टर में अपने मन से नहीं दर्ज कर सकते। जी।
इस वजह से हम परिवार उनका आशुतोष जी का नाम उसमें नहीं दर्ज है। चलिए पहले बहरहाल के सचिव ये द्वारा भी नहीं बताइए किया गया। आशुतोष का नाम दर्ज होगा नहीं दर्ज होगा जी ये सर। अलग विषय है, जी लेकिन प्रियंवदा के पास अगर वहां पर वहां का आधार कार्ड है और उनके पास शादी का प्रमाण पत्र है, मतलब शादी में जो निमंत्रण दिया जाता जी है, और स्वरूपर परिवार न्यायालय का आदेश है जी और उसमें 5,000 रुपए जो है प्रति मंथ देने का है और उस घर में रहने का उनको अधिकार दिया गया है, जी तो इनका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने में क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं। अभी तक अजय कृष्ण त्रिपाठी द्वारा इस तरह का कोई भी नोटरी या एप्लीकेशन नहीं दिया गया। सिर्फ एक सूचना मांगा गया था परिवार रजिस्टर से संबंधित, जो इनको उपलब्ध करा दिया गया। आगे कोई भी अपना ये एक नोटरी और कोर्ट का आदेश लगाकर पूरी कॉपी हमको उपलब्ध कराएंगे तो उनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा देखिए मार्कंडेय जी के परिवार में। ये बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें जो है एक तो महिला शादी हुई, शादी के बाद तलाक का मुकदमा हुआ, तलाक फाइनल नहीं हुआ और जैसा कि अजय कृष्ण त्रिपाठी बता रहे हैं कि आशुतोष ने दूसरी शादी भी कर ली और उनके बच्चे भी हैं। अब ये समाचार कितना पुष्ट है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं मान कर चलता हूँ कि अगर आशुतोष ने दूसरी शादी की और परिवार न्यायालय ने अभी तलाक का मुकदमा किसी भी न्यायालय से फाइनल नहीं हुआ है, तो परिवार रजिस्टर में इनका नाम दर्ज किया जाना चाहिए विधि सम्मत तरीके से। इसमें जैसा कि ग्राम पंचायत सचिव ने भी कहा कोई विधिक अड़चन नहीं है। तो मैं अजय कृष्ण त्रिपाठी से ये कहूँगा आपसे कि आप इनको एक नोटरी हलफनामा दीजिए, परिवार न्यायालय का वो आदेश उसके साथ संलग्न करिए जिसमें ये कहा गया है कि इनको 5,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में दिया जाए और उस घर में रहने के बारे में जो भी आदेश हुआ उससे संबंधित जो भी पूरी पत्रावली पूरा आदेश उनके दीजिए, साथ में आधार कार्ड दीजिए और विवाह के समय जो निमंत्रण पत्र छापा गया था जिसमें जो है उस वर्ष का भी जिक्र होगा और जिस डेट को शादी हुई थी उसका भी जिक्र हुआ, ये सारे कागजात इनको उपलब्ध कराइए। अगर उसके बाद भी नाम नहीं दर्ज होगा तो उस संबंध में जो है फिर बाद में हम लोग फैसला लेंगे। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि सरकार का भी इस विषय में बहुत स्पष्ट मत है और सरकार ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में अपना स्पष्ट अभिमत दिया है कि नारी को हर हाल में मजबूत किया जाना चाहिए, स्त्री को हर हाल में मजबूत किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में ये जो प्रकरण हमारे सामने आया है इसमें निश्चित तौर पर जो हम ये चाहते हैं कि जो विधि सम्मत तरीका हो उस विधि सम्मत तरीके से अगर संभव हो तो ग्राम पंचायत सचिव उनका नाम इनसे समस्त विधि सम्मत कागजात लेते हुए उनका नाम दर्ज करना चाहिए और तत्संबंधित इनको सूचना देनी चाहिए। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।